वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। आज हम पावलोव के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। देखिए इसके प्रतिपादक कौन है। आईपी पावलोव। निवासी कहाँ के थे? रूस के। प्रयोग किस पे किया इन्होंने? कुत्ते पर। और इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम देखिए, आप इन्हें ज़रूर याद करके जाइएगा। कहीं अगर आप एक नाम याद किए हैं दूसरा नाम आ गया तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो चलिए देखिए अन्य नाम क्या क्या है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व देखिए। यह सिद्धांत बालकों को सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। गणित सीखने में भी सहायक है, अभिव्यक्ति विकास में सहायक है। इस सिद्धांत की सहायता से बालक में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। दूसरा देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत उन विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सुलेख और अक्षर विन्यास। पावलोव का प्रयोग देखिए। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किया। इस मत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव एक शरीर शास्त्री थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने एक कुत्ते पर किए प्रयोग से किया। प्रारंभ में पावलोव ने पाया कि भूखे कुत्ते को भोजन दिखाने से उसके मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक क्रिया है। बाद में पावलोव ने कई दिनों तक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराने पर पाया कि खाना एवं घंटी के मध्य संबंध उत्पन्न हो जाता है एवं लार टपकना स्वाभाविक क्रिया होती है। पावलोव ने इसके बाद केवल घंटी बजाई, खाना साथ में नहीं दिया तथा पावलोव ने देखा कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया करता है, मतलब लार टपकाता ही है, क्योंकि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। पके हुए आमों या मिठाई को देखकर बालकों के मुंह में पानी आ जाना, उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया है, पर अनेक में यह संबंध सहज क्रिया भी है। पहाड़ पर या बस की यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति उल्टी करने लगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही उल्टी होने लगती है। कुछ लोग दूसरे को देखकर उल्टी करने लगते हैं। पावलोव के इस प्रयोग को हम निम्न 3 चरणों में समझ सकते हैं। अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक या भोजन जो अनुबंधित उद्दीपक है, और स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे लार टपकना, ये अनानुबंधित अनुक्रिया है। दूसरा, अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी बजना। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, अनानुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकना, यह अनानुबंधित अनुक्रिया है। अनुकूलन के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी बजना, अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकना, अनुबंधित व अनुकूलित अनुक्रिया। कल हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत के बारे में। आप लोग इसे याद करते जाइए क्योंकि एग्ज़ाम डेट जल्द ही आएगी। और ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।